दोस्तों जरा एक बार सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि दिल्ली में आपकी सालों पुरानी खाली पड़ी जमीन पर अब सरकार की नजर आ चुकी है। अगर मैं कहूं कि डीडीए ने एक ऐसा नोटिस जारी किया है जिसके बाद हजारों प्राइवेट लैंड ओनर्स को अपने प्लॉट, फार्म हाउस, कमर्शियल या फिर इंस्टीट्यूशनल लैंड के बारे में दोबारा सोचना पड़ेगा। अगर मैं कहूं कि आने वाले कुछ सालों में दिल्ली के रियल एस्टेट का पूरा नक्शा बदल सकता है, तो क्या आप इसे सिर्फ एक सरकारी नोटिस मानेंगे या फिर आने वाले रियल एस्टेट गेम चेंजर की शुरुआत? दोस्तों सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से एक बात तेजी से वायरल हो रही है कि डीडीए अब प्राइवेट जमीन जबरदस्ती डेवलप कराएगा। सरकार खाली जमीन नहीं छोड़ने देगी, बिल्डर्स की एंट्री होने वाली है। दिल्ली में जमीन रखने वालों पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? क्या आपकी जमीन छीनी जाएगी? क्या बिल्डर आपके दरवाजे पर पहुंच जाएंगे? क्या दिल्ली में प्रॉपर्टी के दाम बढ़ेंगे या गिरेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आपके पास दिल्ली में ज़मीन है या आप दिल्ली में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो आपको अभी क्या करना चाहिए? नमस्कार, मैं हूं राजके वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों यहां हम सिर्फ प्रॉपर्टी की खबरें नहीं बताते, बल्कि उसके पीछे छिपा असली खेल, सरकारी पॉलिसीज़ का मतलब, उसका आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा, ये सब समझाते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि बीच में मैं आपको बताऊंगा कि किन इलाकों में कीमत बढ़ सकती है, किन जगहों पर रिस्क है, और आखिर मेरी नज़र में ये नोटिस दिल्ली के रियल एस्टेट के लिए कितना बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि हुआ क्या है। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए ने एक पब्लिक नोटिस जारी किया है, जिसमें लोगों को याद दिलाया गया है कि 2018 के डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन आज भी लागू है, और जिन लोगों की प्राइवेट लैंड डीडीए के अधिकार क्षेत्र में आती है, वो निर्धारित नियमों के तहत अपने प्लॉट के डेवलपमेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ी गलतफहमी यही फैलाई जा रही है कि ये कोई नया कानून है, जबकि सच ये है कि ये नियम नया नहीं है। लेकिन डीडीए पहली बार इसे ज़्यादा सक्रिय तरीके से आगे बढ़ा रहा है। यानी सरकार का मैसेज क्लियर है कि दिल्ली में जो ज़मीन सालों से खाली पड़ी है, उसे योजनाबद्ध तरीके से डेवलपमेंट की मुख्य धारा में लाया जाए। अब सवाल उठता है कि अचानक ऐसा क्यों? इसका जवाब दिल्ली की बदलती ज़रूरतों में छिपा है। दिल्ली का कुल क्षेत्रफल लगभग 1484 वर्ग किलोमीटर है, और इसका बड़ा हिस्सा पहले ही डेवलप हो चुका है। आबादी लगभग 3 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है, और हर साल लाखों लोग रोजगार, एजुकेशन, बिजनेस के लिए दिल्ली आते हैं। लेकिन नई ज़मीन पैदा नहीं हो सकती। ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि जो ज़मीन मौजूद है, उसका बेहतर इस्तेमाल कैसे किया जाए। यही वजह है कि पिछले कई सालों से मास्टर प्लान दिल्ली 2041 में अंडर यूटिलाइज्ड यानी कम इस्तेमाल हो रही ज़मीन को विकास से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। अगर आप गौर करें तो दिल्ली में हज़ारों एकड़ ऐसी प्राइवेट लैंड है जो किसी कानूनी विवाद, पारिवारिक विवाद, इन्वेस्टमेंट के मकसद या फ्यूचर में महंगे दाम मिलने की उम्मीद में सालों से खाली पड़ी हुई। सरकार की नज़र में ऐसी ज़मीन शहर के डेवलपमेंट में योगदान नहीं दे रही। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि डीडीए आपकी ज़मीन जब्त करने जा रही है। ये बात मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहूँगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा भ्रम इसी को लेकर फैलाया जा रहा है। क्योंकि अगर ज़मीन आपकी प्राइवेट है और उसके कागज़ सही है, तो उसका मालिकाना हक आपका ही रहेगा। डीडीए का नोटिस ज़मीन छीनने का नहीं, बल्कि उसके नियोजित डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करने का है। हाँ, अगर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन करता है, मास्टर प्लान का उल्लंघन करता है या बिना परमिशन उपयोग बदलता है, तो अलग बात है। वहाँ पहले भी कार्रवाई होती थी और आगे भी होगी। अब सवाल ये है कि इसका सबसे ज़्यादा असर किन लोगों पर पड़ेगा? दोस्तों मेरी राय में सबसे ज़्यादा असर उन लोगों पर पड़ेगा जिनके पास बहुत बड़े भूखंड है, जैसे इंस्टीट्यूशनल प्लॉट्स, पुराने इंडस्ट्रियल प्लॉट्स, बड़े कमर्शियल पार्सल्स, आउटर दिल्ली की बड़ी प्राइवेट लैंड्स, या वो लैंड जो सालों से बिना किसी यूज के पड़ी हुई है। क्योंकि अब ऐसी ज़मीनें इन्वेस्टर और डेवलपर्स की नज़र में ज़्यादा आकर्षक हो सकती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास रोहिणी एक्सटेंशन, नरेला, बवाना, द्वारके के आसपास या आउटर दिल्ली में 5 से 20 एकड़ ज़मीन है जो पिछले 15 साल से खाली पड़ी है। पहले वो सिर्फ कीमत बढ़ने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन अब डेवलपमेंट का प्रोसेस आसान होता है तो वही ज़मीन प्रोजेक्ट, ग्रुप हाउसिंग, वेयर हाउस, इंस्टीट्यूशनल या मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा मूल्यवान बन सकती है। अब यहाँ बिल्डर की भूमिका भी बढ़ सकती है, क्योंकि जहाँ डेवलपमेंट की संभावना होती है वहाँ डेवलपर सबसे पहले पहुँचते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हर ज़मीन पर बिल्डर कब्जा कर लेंगे। ज़मीन मालिक चाहे तो खुद विकास कर सकता है, जॉइंट डेवलपमेंट कर सकता है या बेच भी सकता है। फैसला आखिरकार मालिक का होगा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इससे दिल्ली में प्रॉपर्टी के दाम बढ़ेंगे?
इसका जवाब इतना आसान नहीं। अगर किसी इलाके में नई सड़कें बनती हैं, मेट्रो कनेक्टिविटी बेहतर होती है, डेवलपमेंट अप्रूवल ईजी होता है और नए प्रोजेक्ट्स आते हैं तो वहाँ ज़मीन की कीमत बढ़ सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर किसी इलाके में अचानक बड़ी मात्रा में नई सप्लाई बाजार में आ जाती है तो कुछ समय के लिए कीमतों पर दबाव भी आ सकता है, यानी पूरी दिल्ली के लिए एक जैसा असर नहीं होगा। असर इलाके के हिसाब से अलग अलग होगा। यही वजह है कि समझदार इन्वेस्टर कभी सिर्फ खबर देखकर इन्वेस्टमेंट नहीं करते, बल्कि माइक्रो मार्केट को स्टडी करते हैं। अब जरा दिल्ली के बड़े परिप्रेक्ष्य में समझिए। मास्टर प्लान दिल्ली 2041 का फोकस कॉम्पैक्ट सिटी, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, मिक्स्ड लैंड यूज और अंडर यूटिलाइज्ड लैंड को उत्पादक बनाना है। इसका मतलब है कि सरकार आने वाले सालों में शहर का विस्तार बाहर की ओर कम और मौजूदा इलाकों का रीडेवलपमेंट ज़्यादा करना चाहती है। दोस्तों, दुनिया के कई बड़े शहर यही मॉडल अपना चुके हैं। सिंगापुर, लंदन, टोक्यो और सियोल जैसे शहरों ने भी सीमित जमीन के कारण पुराने इलाकों के रीडेवलपमेंट पर जोर दिया। दिल्ली भी उसी दिशा में आगे बढ़ती दिखाई दे रही है, लेकिन हर पॉलिसी के साथ चैलेंजेस भी आते हैं। पहली चुनौती है मालिकाना डिस्प्यूट। दिल्ली में हजारों ज़मीन ऐसी है जहां परिवारों के बीच केस चल रहे हैं। कहीं उत्तराधिकार का डिस्प्यूट है, कहीं सीमांकन का, कहीं पुराने अधिग्रहण का। ऐसे मामलों में डेवलपमेंट तुरंत संभव नहीं होगा। दूसरा चैलेंज है अनुमोदन प्रोसेस। अगर मंजूरी लेने में महीनों या सालों लगेंगे तो पॉलिसी का मकसद कमज़ोर पड़ जाएगा। तीसरा चैलेंज है ट्रांसपेरेंसी। अगर पूरा प्रोसेस डिजिटल, समयबद्ध और ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ तो छोटे ज़मीन मालिक परेशान होंगे, जबकि बड़े खिलाड़ियों को फ़ायदा मिल सकता है। यही कारण है कि हमेशा कहता हूँ कि अच्छी पॉलिसी तभी सफल होती है जब उसका क्रियान्वयन भी अच्छा हो। अब इन्वेस्टर्स के लिए मेरी राय क्या है? अगर आप दिल्ली में ज़मीन खरीदने की सोच रहे हैं तो सिर्फ लोकेशन देखकर फैसला मत लीजिए। सबसे पहले टाइटल क्लियर है या नहीं, ये देखिए। ज़मीन किस जोन में आती है ये समझिए। डीडीए के नियम क्या कहते हैं ये अच्छे से जानिए। क्या उस ज़मीन पर कोई मुकदमा चल रहा है? क्या फ्यूचर में वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाला है? क्या वहाँ डेवलपमेंट की परमिशन मिलने की संभावना है? इन सभी सवालों के जवाब इन्वेस्टमेंट से पहले ज़रूर तलाशिए, क्योंकि दिल्ली का रियल एस्टेट जितना प्रॉफिटेबल है उतना ही मुश्किल भी है। दोस्तों, मेरी नज़र में इस पूरे नोटिस का सबसे बड़ा मैसेज ये नहीं है कि सरकार ज़मीन पर कब्जा करेगी। सबसे बड़ा मैसेज ये है कि आने वाले समय में जो ज़मीन किसी यूज़ के बगैर पड़ी हुई है उसे प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश की जाएगी। सिर्फ रजिस्ट्री हाथ में लेकर बैठने का दौर धीरे धीरे बदल रहा है। अब सरकार चाहती है कि ज़मीन शहर के डेवलपमेंट में एक योगदान दे। अगर ये पॉलिसी ट्रांसपेरेंट तरीके से लागू होती है, परमिशन समय पर मिलती है और मास्टर प्लान के साथ तालमेल बैठता है तो अगले 8 से 10 सालों में दिल्ली में कई नए रीडेवलपमेंट कॉरिडोर, नए शहरी क्लस्टर और नई इन्वेस्टमेंट की पॉसिबिलिटीज सामने आ सकती है। लेकिन अगर प्रोसेस पुरानी फाइलों, करप्शन और देरी में उलझ गया तो ये भी कई अच्छी पॉलिसीज़ की तरह सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाएगी। इसलिए मेरा निष्कर्ष बहुत साफ है। इस नोटिस को ना तो ज़रूरत से ज़्यादा डरने वाला है खबर समझिए और ना ही से रातों रात करोड़पति बना देने वाली खबर। इसे दिल्ली के बदलते अर्बनाइजेशन डेवलपमेंट मॉडल का संकेत समझिए। अगर आपके पास ज़मीन है तो नियम समझिए, डॉक्यूमेंट्स अपडेट रखिए, डेवलपमेंट की संभावनाओं का आंकलन कीजिए और किसी भी फैसले से पहले किसी एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लीजिए, क्योंकि आने वाले सालों में दिल्ली के रियल एस्टेट में सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसी व्यक्ति का होगा जो सिर्फ अफवाहों पर नहीं बल्कि सही जानकारी के आधार पर फैसला करेगा। दोस्तों, मैं हूँ राजकीय वर्मा और आप देख रहे थे रिपोर्टर जी। अगर आपको ये एक्सप्लेनर फ़ायदेमंद लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपके हिसाब से डीडीए का ये कदम दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए सही है या इससे छोटे ज़मीन मालिकों पर दबाव बढ़ेगा। इस वीडियो को लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिनके पास दिल्ली में ज़मीन है या जो यहाँ इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि दिल्ली एनसीआर के रियल एस्टेट की हर बड़ी खबर का असली मतलब सबसे पहले और सबसे आसान भाषा में आपको मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।